एवरीवन, आज हम क्लास 4th हिंदी ग्रामर से चैप्टर 5 संज्ञा पढ़ने जा रहे हैं। आइए। गर्मी के दिन थे। एक दिन राघव और सीमा अपने माता पिता के साथ चिड़ियाघर गए। उन्होंने वहाँ भालू, शेर, चीता, हाथी, बंदर, मगरमच्छ आदि देखे। जब वे बंदरों के पिंजरे के पास पहुँचे तब बंदर मूंगफली खा रहा था। रीमा ने बंदरों को केले दिए। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक पार्क में बैठकर खाना खाया। सभी के चेहरों पर खुशी थी। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द नाम हैं। बच्चों, आपने जो ये नाम देख रहे हैं, जो लाल रंग से लिखे हैं, वो सब क्या हैं? एक नाम है जो संज्ञा को दर्शा रहे हैं। इन नामों को ही संज्ञा कहते हैं, यानी नाम ही संज्ञा है। बच्चों, नाम अनेक प्रकार के होते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में निम्नलिखित शब्द नाम हैं। देखिए, प्राणियों के नाम राघव, रीमा, माता पिता, भालू, शेर, चीता, हाथी, बंदर, मगरमच्छ, ये सब प्राणियों के नाम हैं। वस्तु देखते हैं। वस्तुओं के नाम क्या हैं? पिंजरा, मूंगफली, केले, खाना, ये सब वस्तुएं हैं हमारी। स्थानों के नाम क्या हैं? चिड़ियाघर और पार्क। स्थानों के जो नाम दिए गए हैं वो चिड़ियाघर और पार्क दिए हैं। और हमारा भाव क्या है? गर्मी और खुशी, मतलब हम भाव प्रकट कर रहे हैं, यानी इमोशनल, जो हमारे इमोशनल होते हैं वो हम प्रकट कर रहे हैं। जैसे हमें गर्मी लग रही है और हमें खुशी हो रही है किस बात की? कि हम चिड़ियाघर आए हैं। आइए। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध करवाते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। बच्चों, जिन शब्द से हमें प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है वे संज्ञा कहलाते हैं। और आगे भी आपको इसके बारे में बताया जा रहा है। बच्चों, ये देखिए, संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। पहला जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिल्ली भारत की राजधानी है। यहाँ जंतर मंतर, कुतुब मीनार, लाल किला, राष्ट्रपति भवन, पुराना किला आदि प्रसिद्ध इमारतें हैं। और राष्ट्रपति। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिल्ली भारत की राजधानी है। यहाँ जंतर मंतर, कुतुब मीनार, लाल किला, राष्ट्रपति भवन, पुराना किला आदि प्रसिद्ध इमारतें हैं। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद भी यहाँ रहते हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द किसी विशेष व्यक्ति या स्थानों के नाम हैं। ऐसे नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब ये जो आप लाल रंग के वर्ड देख रहे हैं जो लिखे हैं, जैसे कुतुब मीनार, दिल्ली, भारत, ये सब एग्जैक्ट एक नाम है, तो इनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी स्थान को दर्शाना, किसी का नाम बताना व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। देखिए, परिभाषा इसकी क्या है? किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए, कुछ अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञा। देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका, चीन, अफ्रीका, ये सब देशों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। नदियों के नाम गंगा, यमुना, कावेरी, नील, अमेज़न, ये सब नदियों के नाम हैं। ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। त्योहारों के नाम दीपावली, होली, दशहरा, ईद, गुरु पर्व, ये सब त्योहारों के नाम हैं। खेलों के नाम क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, खो खो, ये सब खेलों के नाम हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाए जाते हैं। इमारतों के नाम ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार। व्यक्तियों के नाम भगत सिंह, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन और सानिया मिर्ज़ा, ये व्यक्तियों के नाम हैं। दिनों व महीनों के नाम सोमवार, मंगलवार, जनवरी, फरवरी आदि, ये सारे हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं जिनके नाम दिए हैं और जो स्थान प्रस्तुत करते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहते हैं।
सेकंड देखिए, दूसरा जो है जातिवाचक संज्ञा, यह हमारा विद्यालय है। यहाँ पर बहुत से छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं। हमारी कक्षा में 30 छात्र छात्राएं हैं। हमारे अध्यापक हमें अनेक विषय पढ़ाते हैं। विद्यालय में एक खेल का मैदान भी है। यहाँ बहुत से पेड़ पौधे लगे हैं। ये जो हमारा रेड कलर के वर्ड हैं, यानी शब्द जो लाल रंग से लिखे गए हैं, वो जातिवाचक संज्ञा है। जैसे उपयुक्त अनुच्छेद में विद्यालय, छात्र छात्राएं, कक्षा, अध्यापक, विषय, मैदान तथा पेड़ पौधे आदि किसी विशेष वस्तु या स्थान के नाम का बोध नहीं करा रहे हैं, बल्कि उनकी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। ऐसे संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। विद्यालय, छात्र, कक्षा, विषय, अध्यापक, मैदान तथा पेड़ पौधे आदि सभी शब्द सभी विद्यालयों, छात्रों, विषयों, कक्षाओं, अध्यापकों, मैदानों तथा पेड़ पौधों आदि के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा हैं। मतलब जिनमें विद्यालय, कक्षा, इन सब का कोई नाम नहीं है, मतलब पूरी जाति का बोध नहीं करा रहे हैं, तो वे जातिवाचक संज्ञा हैं। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कुछ अनजातिवाचक संज्ञाएं जैसे फल, सब्जी, पेड़, आदमी, बच्चा, मोर, गाय, देश, नदी, पहाड़, कमरा, अध्यापक, लड़की, खिलौना, बगीचा, शहर, पशु, पक्षी, माता, पिता आदि ये सारे जातिवाचक संज्ञा हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा, बचपन में भी सभी शरारतें करते हैं। माँ अपनी शरारती बच्चों से स्नेह करती हैं। वह उन्हें अच्छी आदतें सिखाती हैं, जैसे बुराई ना करना, मेहनत करना, भलाई करना आदि। इन वाक्यों में बचपन, शरारत, स्नेह, आदत, बुराई, मेहनत तथा भलाई शब्द किसी भाव या गुण के नाम हैं। हम इन्हें छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। जैसे संज्ञा शब्दों के भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे फूलों की सुगंध मन को छू लेती है, रसगुल्ले की मिठास सभी को भाती है, ताजमहल की सुंदरता देखते ही बनती है। जैसे कि हमारे भाववाचक संज्ञा है। हम फूलों को छू सकते हैं लेकिन उसकी महक को छू नहीं सकते, तो ये भाववाचक संज्ञा है। रसगुल्ले की मिठास को हम रसगुल्ला खा सकते पर मिठास को महसूस कर सकते हैं। ताजमहल की सुंदरता, यानी ताजमहल को देख सकते हैं लेकिन उसकी सुंदरता को फील करना, यानी भाववाचक संज्ञा में आता है। कुछ अन्य भाववाचक संज्ञाएं जैसे बुढ़ापा, खुशी, गुस्सा, सुख, दुख, दर्द, आनंद, स्वादिष्ट, ममता, सर्दी, गर्मी, ऊंचाई, ईमानदारी आदि, ये सारे हमारे भाववाचक संज्ञाएं, क्योंकि हम इन्हें फील कर सकते हैं, इन्हें महसूस कर सकते हैं, तो हम ये भाववाचक संज्ञा में आते हैं। आइए दोहराएं। प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी और वस्तु जिनमें व्यक्ति का नाम आता है, या वस्तु यानी जो वस्तु का नाम लिया जाता है, स्थान यानी जो जगह का नाम लिया जाता है, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम का बोध कराती है। जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध कराती है। भाववाचक संज्ञा संज्ञा के गुण, दोष या अवस्था आदि का बोध कराती हैं। ओके बच्चों, थैंक यू। बच्चों अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं बुक एक्सप्लेन के बाद। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, संज्ञा की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण दीजिए। तो हमारा आंसर है, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान या भाव के नाम करवाते हैं या बताते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। जैसे राम मूंगफली खाता है। क्वेश्चन 2, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। उत्तर है हमारा, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा
और भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन 3, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष या अवस्था आदि का बोध कराते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं या कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन 4 है, सुख, दुख, दर्द, गुस्सा किस संज्ञा के उदाहरण हैं? तो हमारा आंसर है सुख, दुख, दर्द, गुस्सा भाववाचक के उदाहरण हैं। तो बच्चों ये जो 3 क्वेश्चन आपने पढ़े अभी, वो हमने बुक एक्सप्लेन जो किया था उसमें से लिए हैं। ये आपको बुक में नहीं मिलेंगे बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चों अभी हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा, अब हम बुक एक्सरसाइज कर लेते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं छांटकर अलग अलग थैली में डालिए। देखिए हमारा पहला वाक्य, मुझे सर्दी का मौसम बहुत पसंद है। दूसरा, मिता के घर की सजावट बहुत अच्छी है। चाचा नेहरू बच्चों से प्यार करते थे। सूरज डूबते ही अंधेरा छा जाता है। ये हमारी कुछ थैलियाँ हैं जिसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा हमें थैली में डालते चलेंगे। तो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? मीता, चाचा नेहरू और सूरज, ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। और जातिवाचक संज्ञा क्या है? सर्दी, मौसम, घर, बच्चों, ये हमारे जातिवाचक संज्ञा हैं। भाववाचक संज्ञा क्या है? पसंद, अच्छी, प्यार, अंधेरा, ये हमारे भाववाचक संज्ञा हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि आप नीचे लिखी स्थितियों में होते तो आपके मन में कैसे भाव आते? नीचे लिखे वाक्यों को देखकर लिखिए। हमारा पहला वाक्य है, चोट लगने पर दर्द। तो ये भाव है हमारा, जो चोट लगने पर दर्द होता है। कक्षा में प्रथम आने पर क्या होता है? हमारे भाव कैसे होंगे? खुशी। आगे बढ़ते, पुस्तक खो जाने पर तो बच्चों हमें कैसे भाव प्रकट होंगे? पुस्तक जब हमारी खो जाती है तो हमें दुख होगा। अंधेरे कमरे में अकेले होने पर क्या होता है बच्चों? जब हम अंधेरे कमरे में होते हैं तो हमें डर लगता है। कड़कती ठंड के मौसम में तो बच्चों क्या होता है? हमारे भाव कैसे होंगे? कड़कती ठंड के मौसम में कपकपी होती है। खेल में हार जाने पर बच्चों हमें कैसे भाव आते हैं? हमें दुख होता है। जब हम खेल में हार जाते हैं ना तो हमें दुख होता है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों में संज्ञा का कौन सा भेद है बताइए। जो रंगीन पिक्चर आप देख रहे हैं और ये लाइन जो लाल रंग से लिखी है, हमें इसका भेद बताना है, यानी ये कौन सी संज्ञा है। कुतुब मीनार दिल्ली की प्रसिद्ध दर्शनीय इमारत है। तो ये क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते, बच्चा पेड़ के नीचे बैठा है। तो कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा। और तान्या के चेहरे से खुशी झलक रही है। तो ये भाववाचक संज्ञा हो गए। आइए आगे बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से वीरता से लड़ी। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए क्योंकि यहाँ पे नाम बताया है। मोहन को बहुत गुस्सा आ रहा है। ये कौन सा भाव हो गया? भाववाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं। उचित संज्ञा शब्दों से निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थान भरिए। बच्चों संकट के समय घबराना नहीं चाहिए, डैश से काम लेना चाहिए। तो ये हमारा आंसर होगा समझदारी। संकट के समय घबराना नहीं चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए।
आगरा का डैश बहुत सुंदर है। तुम्हारा सेंटेंस होगा ताजमहल। आगरा का ताजमहल बहुत सुंदर है। ये वाक्य हमारा बन गया। गाय एक पालतू डैश है। गाय एक पालतू पशु है। डैश हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अब हमारा लास्ट वाक्य रह गया, परिश्रम करने से डैश अवश्य मिलती है। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा शब्द आया? सफलता। परिश्रम करने से सफलता अवश्य मिलती है। तो बच्चों ये चैप्टर यही ख़त्म हुआ। थैंक यू। बच्चों अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं बुक एक्सप्लेन के बाद। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, संज्ञा की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण दीजिए। तो हमारा आंसर है, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान या भाव के नाम करवाते हैं या बताते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। जैसे राम मूंगफली खाता है। क्वेश्चन 2, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। उत्तर है हमारा, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन 3, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष या अवस्था आदि का बोध कराते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं या कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन 4 है, सुख, दुख, दर्द, गुस्सा किस संज्ञा के उदाहरण हैं? तो हमारा आंसर है, सुख, दुख, दर्द, गुस्सा भाववाचक के उदाहरण हैं। तो बच्चों ये जो 3 क्वेश्चन आपने पढ़े अभी, वो हमने बुक एक्सप्लेन जो किया था उसमें से लिए हैं। ये आपको बुक में नहीं मिलेंगे बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं।